मध्य प्रदेश में किसान एवं ओबीसी यात्रा के पहले चरण का समापन दतिया में हुआ। गौरतलब है कि ग्वालियर चंबल संभाग में ओबीसी नेता दामोदर सिंह यादव के नेतृत्व में पिछड़ा अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जो दोनों संभागों की सभी 14 विधानसभाओं में निकाली जा रही है। वहीं पहले चरण की ओबीसी यात्रा का समापन 2 फरवरी को दतिया के किला चौक पर हुआ। इस अवसर पर प्रदेश किसान और ओबीसी मोर्चा के नेता दामोदर यादव ने एक विशाल सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए दामोदर यादव ने कहा कि दतिया की जनता 2 नेताओं की लड़ाई में पिस रही है। कांग्रेस नेता पैसा कमाने के जुगाड़ में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी और सत्ताधारी जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। कि राम का मंदिर बनाओ, कृष्ण का बनाओ, हनुमान का बनाओ, अच्छी बात है, सनातन धर्म के लोग उसका स्वागत करेंगे। और मैं खुद अयोध्या अभी तक नहीं गया, मैं अयोध्या पेड़ भर के जाऊंगा अगर नरेंद्र मोदी जी अपने वादे को पूरा कर दे। 3 वादों को। कौन से 3 वादे? पहला वादा ये कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देना था, तो अब 20 करोड़ रोजगार दे दें इस देश के युवाओं को, तो दामोदर अयोध्या पेड़ भर के जाएगा। दूसरा, उन्होंने वादा किया था कि जब वो पीएम बनेंगे तो दूसरे देश के लोग आंखें नहीं दिखाएंगे। आज भी पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है, आज भी सेना पे शहीद हमारे किसानों के बेटे हो रहे हैं जो सेना में भर्ती हैं देश की रक्षा करते हुए। और चीन घुस आया है देश के अंदर बहुत अंदर तक, और नेपाल और भूटान जैसे दोस्त जो हमारे सहयोग से हमेशा चलते थे वो हमें आंखें दिखा रहे हैं। उस विदेश नीति को ठीक करें। और एक और सबसे अहम बात, 15 लाख रुपए का वादा था किसानों के खाते में, चलो हम डिस्काउंट कर देते हैं, 10 ही लाख डाल दें, चलो हम कहते हैं 5 लाख डाल दें। ये 3 वादे को पूरे कर दें तो मैं अयोध्या पेड़ भर के जाऊंगा, नहीं तो राम तो हमारे घर में भी बैठे हैं, मैं वहां पूजा कर लूंगा, लेकिन मुद्दों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा कि दतिया के मामले में कुछ दिनों तक मैं और मेरे साथी इसलिए शांत बैठे थे जिससे जनता को पता चले कि उन्होंने जिनको चुना है उनकी कितनी दमखम है, सरकार से लड़ने की या फिर सिर्फ पैसा कमाने में मस्त रहना चाहते हैं। यादव ने कहा कि पिछड़ा अधिकार यात्रा का पहला चरण भले ही आज संपन्न हुआ, लेकिन यात्रा के 7 चरण और निकाले जाएंगे और यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक मध्य प्रदेश में जाति जनगणना कराने, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने, लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित कराने, किसानों की ऋण माफी और प्रमोशन में रिजर्वेशन की मांगे पूरी नहीं हो जाती। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन फिर भी पिछड़ा वर्ग को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि सत्ताधारी पिछड़ों की परवाह नहीं करती, सिर्फ वोट लेने के लिए चेहरों को आगे कर देती है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 28 फरवरी को भोपाल में घेराव करेंगे और फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे।